हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जो मैंने बोला था आपको 2-3 दिन पहले कि मैं एक पॉडकास्ट बनाऊंगी, जो कि एक डिफरेंट टॉपिक होगा बट इन्हीं से रिलेटेड। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, जबकि मैं कभी पॉइंट्स लिखती नहीं, मैं ऐसे ही उनकी पिक्चर्स देख के मतलब अपना रिव्यू देती हूँ। तो ये मैंने इसमें थोड़ी सी मेहनत की है, तो आप ध्यान से सुनिए। ये है रिजा रेहान और उनकी अम्मी जी के ऊपर डेडिकेटेड है टॉपिक से ये पूरा पॉडकास्ट। और मैं 2-3 दिन से सोच रही थी, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे और आज ही रेडिट पे भी किसी ने इतना बड़ा उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है और लोगों ने अपने कमेंट्स दिए हैं। मैं वो भी पढ़ के सुनाऊंगी आपको और लोगों के कमेंट्स भी आपको दिखाऊंगी कि क्या लिखा है। तो पहले शुरुआत करते हैं कि जो बेटी खाला है और दोनों बच्चे हैं रिजा रेहान, जनाब ने ये बोला था और दीपिका ने बोला था कि हम रेहान को लेके आए थे क्योंकि वो रेहान की एजुकेशन मुंबई में कराना चाहते थे। यहाँ पे इनकी माइंडसेट पूरा कंप्लीटली है कि बॉयज आर सुपीरियर टू गर्ल्स, वी हैव टू प्रोवाइड ऑल द सपोर्ट टू बॉयज एंड गर्ल्स आर कन्फाइंड टू किचन या टेकिंग केयर ऑफ होम। और उन्होंने रिजा ये बोला था कि रिजा भी आना चाहती थी बिकॉज उसका ब्रदर चला गया था, तो वो भी आई मीन इंटरेस्टेड थी, बट वी वर इंटरेस्टेड ओनली इन गेटिंग द बॉय फ्रॉम मोदा टू मुंबई। और फिर बाद में जब इन दोनों बच्चे आ गए, ये दोनों बच्चे भोपाल आ गए, भोपाल से ऑब्वियसली दे मूव टू मुंबई, तो इन दोनों को बच्चों का एडमिशन शोएब और दीपिका ने स्कूल में करा दिया। जब स्कूल में एडमिशन कराया जाता है तो गार्जियन या पेरेंट्स का नाम लिखा जाता है, तो गार्जियन एज ए लोकल गार्जियन उन्होंने अपना नाम लिखा, तो वो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अब बात करते हैं जो इनकी करंट कंडीशन की। करंट कंडीशन ये है कि बेटी खाला और दोनों बच्चे इनके घर में नौकर हैं। रेहान बॉय होने के नाते उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और उसको प्रिविलेजेस मिलती हैं। प्रिविलेजेस जैसे कि वो सोता है बेड पे, वो बैठता है सोफे पे, वो घर के काम नहीं करता, वो ही कैन से नो टू सबा और एनी अदर पर्सन हु आस्क हिम टू डू एनी चोर। बट रिजा का कंडीशन टोटली डिफरेंट है, बेटी खाला टोटली डिफरेंट। अब आप ये बताइए कि पहले जिस दिन इन्होंने बेटी खाला के ऊपर केचप और पकौड़े गिराए थे, शी वॉज स्लीपिंग इन द लिविंग रूम। आई एम सॉरी, मैं सारे स्क्रीनशॉट्स नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि बहुत मेहनत लगेगी, बट मैं रैंडमली इनके स्क्रीनशॉट्स लगा रही हूँ, तो स्क्रीनशॉट्स में मत जाइए, स्क्रीनशॉट जस्ट टू फॉर द रेफरेंस, बट वो पूरा रिलेट नहीं कर पाएंगे टॉपिक को। तो बेटी खाला सो रही थी लिविंग रूम में। अब बेटी खाला लिविंग रूम में 2-3 दिन से नहीं दिखती, सिर्फ नानी सो रही होती है। तो बेटी खाला कहाँ जा रही है? बेटी खाला या तो मुझे लगता है किचन में सोती हैं, या फिर वो जो बेडरूम है इनका छोटा सा, जहाँ बहुत सारे बोरे भर के सामान रखा रहता है, वहां पे सोती है, जहां पे रिजा चटाई पे सो रही थी कल। और नवाब जी तो बेड पे सोते हैं। और किसी ने एक और कमेंट लिखा था कि इतना बड़ा बच्चा, टीनेजर बच्चा अपनी खाला के साथ बेड पे सोता है, और मुस्लिम कम्युनिटी में मतलब ये सब ठीक नहीं है। To answer that thing is like, okay, if he's sleeping he can sleep for a few more years, but after that it would be a bit awkward. जहां तक हमारा ख्याल है, रिजा को अपनी खाला के साथ सोना चाहिए। हमारे यहाँ तो लड़कियों को ज्यादा कंफर्ट और प्राइवेसी प्रोवाइड की जाती है, स्पेशली ग्रोइंग अप गर्ल्स को। लड़कों को तो माना जाता है चल ये तो कहीं भी सो जाएंगे, सोफे पे, जमीन पे, इधर उधर कहीं पे भी। बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे लड़कों को सारी फैसिलिटीज दी जाती है। अब आई बात मेड की। ये इनको पूरी फैमिली को ना एज अ मेड ट्रीट करते हैं, भले ये कुछ भी कहें कि ये तो हमारी खाला है, ये माँ समान है, ये हमारी बहन समान है, हमारे भाई बहन है। देखिए जो मेड होती है ना, मेड, वो उसकी फिक्स्ड लीव्स होती है। वो बोलेगी मुझे महीने में मैं 2 छुट्टी करूंगी, और सैटरडे संडे या संडे को मैं नहीं आऊंगी। उनके फिक्स टाइमिंग होते हैं कि अगर फुल टाइम मेड भी है, अनलेस वो तुम्हारे घर में रह रही है ना, फुल टाइम मेड जो लिव इन मेड टाइप होती है, उनके भी कंडीशंस होती हैं। लेकिन जो घर में आके काम करती है उनकी टाइमिंग होते हैं कि मैं 8 बजे आऊंगी और 2 घंटे काम करूंगी, या शाम को आऊंगी, अगर सुबह से शाम तक भी है तो उनकी फिक्स टाइमिंग है। दे विल नॉट स्टे लॉन्गर देन दैट अनलेस यू आई मीन पे them मोर। फिर उनकी सैलरी फिक्स होती है, राइट, सैलरी होगी। और उनके भी बहुत सारे एरोगेंस भी होते हैं, आप उनको बुरी तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, अदरवाइज दे विल क्विट। यहाँ पे बेटी खाला और रिजा के साथ जो हो रहा है आप सबको पता है। उनका ना दिन का टाइम है ना रात का टाइम है। नवाबजादी जब उतरेगी, जब ऑर्डर करेगी रात के 2 बजे पकौड़े खाने हैं, परांठे खाने हैं, दूध पीना है, चाय पीना है, सब उनको पका के हाथ में दिया जाएगा, झूठे बर्तन उनके किचन में रखे जाएंगे। अम्मा जी जब से बेटी खाला आई हैं,
और सोफा पकड़ के, जमीन पकड़ के बैठी हुई हैं, हिलती नहीं है। सोफे पे बैठी रहेंगी सारे दिन या फिर अपना आराम करेंगी। उन्होंने किचन में जाना छोड़ दिया है और उन्होंने तो किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही छोड़ दिया। उन्होंने सोचा है कि भैया मैं अपना सूट पहनूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, ऐश करूंगी, मुझे दुनिया के तेल लेने। और रिज़ा को ये है कि भई सब खर्चा मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, खर्चा इन द सेंस थोड़ा बहुत खर्चा कर देती हूँ कि बच्चों पे इधर-उधर या ग्रोसरीज़ का सामान ले आती है। उसको लग रहा है ये बच्चों की इनकी टिकट करा के, जो बेटी खाला नानी की टिकट करा के मैं लेके आई हूँ, तो ये तो मेरे गुलाम हैं, मैं तो इनको शूट करूँगी, कंटेंट भी बनाऊँगी, ब्लॉग भी छापूँगी और इनको नौकरों की तरह भी ट्रीट करूँगी। अब रिज़ा और रेहान इतने बदतमीज़ हैं, इन्हें अपने सगे पेरेंट्स का कोई उससे कोई अटैचमेंट नहीं है। पेरेंट्स की भी गलती है, पेरेंट्स की भी बात करेंगे। अब रिज़ा के अपने जब बाल काटे थे उनकी माँ ने, तो आपने देख ही लिया होगा किस तरीके से बदतमीज़ी की थी उसने। उसको लग रहा है कि मेरे को तो पैम्पर कर रही है सालू अपी। सालू अपी मुझे स्टेशनरी का सामान दिलाते हैं, सालू अपी मुझे रहमो-करम पे 2-4 सूट दिला देती है, 2-4 उनके गिफ्ट के सामान आते हैं, वो मैं ले लेती हूँ। मेरी माँ ने तो मुझे कुछ प्रोवाइड नहीं किया, तो मेरी माँ कौन होती है मुझे कुछ देने वाली। अब बेटी खाला के दोनों बच्चे हैं, क्या बेटी खाला में इतनी हिम्मत है कि अपने बच्चों के लिए अपनी पसंद का या उनकी पसंद का कुछ खाना बना सके? बेटी खाला की बेटी जो कि रिज़ा है, शी ऑलवेज़ टेक्स लेफ्टओवर फूड। जब मैंने पास्ता की बात कही थी ना, उसने कहा था पास्ता लेके गई थी लंच में पास्ता। तो पास्ता मैंने कहा था कि पास्ता आया कहाँ से, और हमें पता चल गया पास्ता मैडम जी ने चिल्ड्रंस डे पे बनाया था, जैसे भी करके बनाया था, वो लेफ्टओवर पास्ता था। और मैडम जी खुद कह रही थी जब पास्ता खाना है ना, तो मैंने अभी उनका ब्लॉग देखा, जब पास्ता खाना है ना, तो पास्ता खाने से जस्ट 15 मिनट पहले ना पास्ता को सॉस में डालना चाहिए, तभी वो अच्छा रहता है। उसके बाद तो पूरा पास्ता सॉस एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और वो बहुत ही सॉगी सा बहुत फूल जाता है और इतना अच्छा भी नहीं लगता। वो पास्ता मैडम जी ने बाँध के इनको दे दिया होगा और अगले दिन लेके गई है, तो अगले दिन पहले फ्रिज में होगा, गरम भी करके लेके जाएगी, लंच तक तो उसकी हालत खराब हो जाती है। और इसने पहले भी कई बार बोला है, मैं रात को खाना बनाती हूँ, 3 बजे मैं अपना लंच बनाती हूँ, हम लेफ्ट ओवर बिरयानियाँ लेके जाते हैं, ये सब केक लेके जाते हैं, जो इनके घर में केक हर हफ्ते केक कटता है फॉर नो रीज़न। अब बेटी खाला अपनी बेटी के लिए सुबह उठ के अपनी पसंद का या बेटी की पसंद का लंच बना सकती है उन्हें इतनी फ्रीडम? नहीं है। एक माँ का दिल नहीं करता होगा, माँ ने किसी भी मजबूरी में अपने बच्चों को दूर रखा होगा, फाइनेंशियल कंडीशंस उनकी अच्छी नहीं थी, मौहदा में उन्हें लगा कि बॉम्बे में रह के इनकी भोपाल में फर्स्ट कि स्कूलिंग अच्छी हो जाएगी, थोड़ा बच्चे मतलब जैसे होता है ना एक्सपोज़र अच्छा मिल जाएगा, देन दे मूव टू मुंबई। और मुझे याद है शुरू-शुरू में जब शुरुआत के ब्लॉग्स थे ना 4 साल पहले के, बेटी खाला आती थी ना, रोते हुए जाती थी, दोनों बच्चों को प्यार करके जाती थी कि अच्छे से रहना, पढ़ाई करना, ये बोल के जाती थी। अब इतना ज़्यादा पैसा आ गया है ना, इन बच्चों को लगता है कि हमें हमें सारी लग्ज़रीज़ मिल रही है, ब्रांडेड चीज़ें मिल रही है, एवरी अदर डे वी कैन गो टू मॉल, वी कैन बाय एनीथिंग दैट वी वांट, and they are letting them buy few things because they are part of the vlogs, plus they are making surplus amount of money. For them spending 10,000 $15,000 15,000 rupees on them on everyday basis may not be a huge thing because they are minting like 2 lakhs 3 lakhs per day. इनका एक-एक व्लॉग में 1.5 लाख का इनका एक दिन का इनकम होती है, जो पुराने व्लॉग्स चल रहे हैं, क्योंकि लोग पुराने जाके भी देख लेते हैं, तो वो अलग एडिशनल इनकम है इनकी। सबा की बता रही हूँ फिलहाल मैं। और जो इनकी जो स्टोरीज़ आती है ना, इंस्टा पे स्टोरीज़ डालते हैं या रील डालते हैं, उसके अलग चार्जेस करते हैं। 25,000 स्टोरी डालती है, जो जिनमें से एक स्टोरी में इसको आजकल नहीं, बिकॉज़ ऑफ प्रेगनेंसी इसको कम आ रहा है, व्हिच इज़ रियली गुड। मतलब 2 महीने पहले तक एक स्टोरी में इसको 4, 5, 6 क्लिप्स होती थी, 4, 5, 6 लोगों की ऐड करती थी, फ्रॉम एवरी कोलैबोरेटर शी वुड चार्ज 25,000 रुपीज़। तब सोचो हर डे का 1 लाख रुपए तो 1 लाख से भी ऊपर ऐसे बना रही थी। रील आ जाए तो उनके व्यूज़ अलग होते हैं। जो ब्रांड प्रमोशन करती है कि फ्रेंड्स ये मामा अर्थ का ये लगाना, और फ्रेंड्स ये वाला ये स्किन केयर बहुत अच्छा है, ऐसे उसके अलग चार्जेस होते हैं। तो नाउ यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी शी इज़ मेकिंग। और मेन उसका कंटेंट कौन है? मोहदा का सारा गैंग, जिसके लिए क्या दे रही है? कुछ नहीं। अगर फेयर अमाउंट ऑफ इनकम स्प्लिट हो ना, तो 50% इनकम बेटी खाला और बेटी खाला के बच्चों को मिलनी चाहिए। नानी का घर इसने रेनोवेट नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, एक सफेदी करवा दी और एक बेड डलवा दिया, वो भी जब इतने लोगों ने कमेंट मारे कि भई नानी को तो तुम इतना शूट करते हो, उनका घर की हालत देखो, शर्म आनी चाहिए। तब इसने एक्सक्यूज़ दिया था, वो तो मामा जी का घर है ना फ्रेंड्स, तो मामा जी नहीं चाहते नहीं, मामा जी का घर है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई तुम, मैंने उस दिन भी कहा था कि जिस दिन तुम उनका घर बना के दे दोगे ना, मामा जी भी तहे दिल से तुम्हें थैंक यू कहेंगे कि भैया तुमने कुछ करा। कारी मामू इनके साथ आए थे, बेटी खाला और नानी के साथ।
उनको कोई इज्जत नहीं दी इन्होंने, ना उनको खाना पूछा, ना कुछ पूछा, और वो कहाँ कब चले गए, कहाँ चले गए, कुछ पता आता नहीं है। इतना झूठ बोलते हैं ये लोग, बोल रहे हैं सूट दान करेंगे, सूट वहीं पड़े हुए हैं। उस लड़की को बोला था कि हम एक बीमार लड़की दिखाई थी कि हम इसका अपने ब्लॉग के इनकम का सारा पैसा उसको देंगे, उस बारे में कोई बात नहीं करते। अभी बोला था कि हमारे सास ससुर हर महीने आएंगे, 2 महीने होने को आए इस बात को, इसके सास ससुर नहीं आए। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। और बच्चों को इसने जो इस तरीके से खराब किया है, 3-4 साल पहले तो बच्चे फिर भी ठीक थे, एवरेज पढ़ाई करते होंगे, ठीक है, बासी खाना लेके जाते होंगे, क्योंकि सितारा आंटी जी को तो कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो अपना घर के काम होते ही नहीं है, और सबा तो प्रिंसेस है भाई। अच्छा, वैसे ही कहते हैं भाई बहन हैं हमारे, एक बहन प्रिंसेस है, एक बहन तो कहती है कि भैया हम तो प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट था, मैं तो बेड पे पानी मिलता था, भाई तो मरीज थे, बीमार थे, तो बेड पे पानी मिलता था। और एक बहन जिसे वो रिजा को बहन बोलती है, वो नौकरों की तरह काम करे, रात को 12 बजे 2 बजे इनके लिए खाने बनाए, झाड़ू लगाए, सफाई करे, अपना लंच बनाए, और सुबह स्कूल चली जाए 6 बजे उठ के, काम पे लग जाए, आते ही साफ सफाई करे, फिर से घर के काम करे, इसका व्लॉगिंग शूट करे, इसको जूते चप्पल पहनाए, और इसके सारे इसके घर जाके इसके अलमारियां और अलमारियां सेट करे, इसकी सुहागरात की स्टेज सजाए, सब कुछ करे वो। एक प्रिंसेस एक नौकरानी, दोनों भाई बहन हैं। और भाई तो को थोड़ा सा, रेहान को थोड़े से प्रिविलेज इसलिए मिलते कि कोई लड़का है, अगर वो भी लड़की होती तो उसको भी घसीट देते नौकरों की तरह। तो ये भाई बहन वाला ट्रीटमेंट है। तुम इन्हें सही में भाई बहन मानते हो? सबको पता है, सबको पता है कि तुम इन्हें सही में भाई बहन नहीं मानते। जब से तुम्हारे पास पैसा आना शुरू हुआ है, तुमने इन्हें और भी इल ट्रीट करना शुरू कर दिया है। और जो ये कहते हैं ना मैं प्रिंसेस थी, मैं तो प्रिंसेस, एक लोअर मिडिल क्लास की फैमिली। इसके पापा किसी बैंक में चपरासी थे, जो दरवाजा खोलते हैं ना, वो थे। और चलो ठीक है, अच्छी बात है, नौकरी करते थे, अपने बच्चों को खाना पीना प्रोवाइड करते थे, जो सब कुछ प्रोवाइड कर सकते। ही डिड नॉट रन अवे फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। और भाई भाई शोएब के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है आज भी। दीपिका का पर्सनल इश्यूज जो भी है, उसके बच्चे का प्रीवियस मैरिज का जो भी है वो सेपरेट है, लेकिन उसने अपने ससुराल वालों के लिए बहुत कुछ किया है। शोएब के लिए अभी भी कर रही है, ससुराल वालों के अभी भी कर ही रही है। उसके ससुर आज भी उसके घर में रह रहे हैं और उन पे स्पेंड भी कर रहे हैं। शोएब अपने माँ बाप को लेके आया और हजारों बार ये डिस्कस हो चुका है कि वो चाहे तो छोड़ सकता था, अगर वो सही में, मतलब ऐसा होता ना कि सेल्फ ऑब्सेस्ड की, मतलब अपनी ही पड़ी है, तो वो छोड़ सकता था। बट ही ब्रॉट एवरीवन ओवर हियर, बच्चों को भी लाया। लेकिन जब से सबा के पास पैसा आना शुरू हुआ है, इसकी जलन अपने भाई भाभी से, जो इंसान अपने सगे भाई भाभी को नहीं छोड़ रहा है, जिनकी वजह से इसको पहचान मिली है, जिनकी वजह से इसको बिजनेस मिला है, जिनकी वजह से इसको पैसा मिला है, जो अय्याशियां जो आज मिल रही हैं उनकी वजह से मिली है, उनको तो मतलब कहते हैं ना, चरण धो के पीना चाहिए। उनके लिए तो वो हमेशा जिंदगी भर ग्रेटफुल रहना चाहिए, बट उनको ही वो नीचा दिखाती है। तो सोचो ऐसा इंसान कितना ज्यादा डेंजरस है। और सबा का बारे में बात नहीं करिए, यहाँ से बेटी खाला और रेजा रेहान के बारे में बात हो रही है, तो टॉपिक में उसी पे ही फोकस रखती हूँ। यहाँ पे कहते हैं, जैसे बोलते हैं ना अनपेड लेबर्स, तो ये हैं अनपेड लेबर्स, जिनकी ना कोई फिक्स सैलरी है, ना कोई फ्रीडम है, ना सैटरडे संडे की कोई छुट्टी है, ना इनको कोई ओवर टाइम मिलता है, ना इनका कोई, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इनका कोई से है, दे कांट से नो टू देम। अगर सबा जी को खाना है कुछ, चाहे वो रात के 12 बजे हो, 2 बजे, खाजा बना दो जी, चटनी बना दो जी, समोसे खाने का मन है, वो खाने का मन है, तो बेटी खाला रिजा को काम पे लगना पड़ेगा। अगर उसको इंस्टा के काम आ गए रात के 2 बजे 3 बजे, सारे पैक सारे अनपैक सब कुछ उसको अरेंज करना पड़ेगा। सोने को कहाँ मिलेगा? चटाई पे। इतने पैसे वाले हुए हैं ये लोग। इन्हें अपनी बहन, जैसे कहते हैं ना मेरी बहन है, बहनों में तो फ्रेंड्स लड़ाई होती है, ये बहन है। देखो सगी बहन होती ना तो कोई ऐसा नहीं करता, सगी बहन तड़ाक से जवाब देती कि मुझे नहीं करना, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कह सकती। सगी बहन होती तो जमीन पे सो रही होती, चटाई पे नहीं सोती। और जो सगी बहन होते ना, उनके अगर आप देखो, आपके भी भाई बहन होंगे, अगर आपके भाई बहन आपसे छोटे हैं और वो पढ़ाई में फेल हो रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे, तो आपको बहुत तकलीफ होगी, होगी आपको तकलीफ। आप बोलोगे कि भाई ये सब फालतू के काम छोड़ के पढ़ाई कर लो, क्योंकि एवरीबडी नोज एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट।
एजुकेशन के दम पे ही तुम आगे बढ़ सकते हो, कुछ करियर बना सकते हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हो। ये छपरागिरी करके तुम थोड़े दिन तुम्हें फेम मिल सकती है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। ऐसे हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो इस टाइप के इंस्टेंट फेम मिलते हैं, जिन्हें थोड़ा पैसा मिलता है, फिर एकदम खुश हो जाते हैं। सब लोग सबा इब्राहिम जैसे लकी नहीं होते कि जो 4-4 साल ब्लॉग खींच जाएँ, और जो इनकी ब्लाइंड फैन फॉलोइंग है ना, जो जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों को बस देखना ही है, कुछ उन्हें ये नहीं पता तुम अपना टाइम वेस्ट करके इनके घर बंगले बनवा रहे हो, और जो असली में जो इनके जिनको यूज़ करके बना रहे हैं ना, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। अब बेटी खाला पे बात करते हैं। बेटी खाला ने इतना बड़ा मौदा में महल बनाया, किस लिए बनाया? उन्हें पता है कि उन्हें बच्चे बॉम्बे से वापस आ जाएँगे, या वो रहने वाली हैं? वो क्यों नहीं रहती अपने घर में? किस लिए यहाँ पे पड़ी हुई हैं? क्या अपने बच्चों को प्यार कर पा रही है? बच्चों से इज़्ज़त मिल रही है उन्हें? नहीं मिल रही है। क्या वो बच्चों के लिए कुछ खाना-पीना बना के सकती हैं? क्या वो ब या उन्हें तकलीफ़ नहीं होती बच्चों को देख के कि हमारे बच्चे इस तरह से ज़मीन में सो रहे हैं, दिन-रात एक ब औरत की सेवा कर रहे हैं, जो लायक भी नहीं है, और बच्चों को ना पढ़ाई-लिखाई करने दिया जा रहा है, बच्चों की हेल्थ खराब कर दी है, कुछ भी उल्टा-सीधा खिला के, जंक खिला के। और क्या मतलब उन्हें, कोई भी माँ होती है ना, जो कहते हैं कि स्टेटमेंट है कि मदर्स कैन मूव द माउंटेन्स फॉर देयर किड्स। तो यहाँ पे माँ के सामने इतना ज़्यादा बच्चों को अब्यूज़ किया जा रहा है, माँ को क्या अच्छा लगता होगा? तो माँ मतलब कुछ करती क्यों नहीं, कुछ कहती क्यों नहीं? अब ये सब भी बातें आती है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, इतना बड़ा घर बनाया, 2 किचन बनाई है मौदा में, हो सकता है इनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली हो, रिज़ा रेहान के पिताजी ने, और वहाँ पे हो सकता है वो लेके आने की कोशिश कर रहे हो, या क्या सीन है मुझे नहीं पता, ये मौदा वाला कोई बता सकता है। अब यहाँ पे बेटी खाला है, जो कहते हैं ना, एजुकेशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, एजुकेशन नहीं, दिल का अच्छा होना चाहिए। एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। आपको क्या लगता है, अगर बेटी खाला आज पढ़ी लिखी होती, नौकरी कर रही होती, तो अपने बच्चों को ऐसे रहने देती? वो कहती कि नहीं भाई, मैं थोड़ा बहुत कमा के खिला दूँगी तुम्हें, थोड़ा कम खिला दूँगी, अपने बच्चों को अपने पास रखूँगी। हर औरत को ना सबसे ज़्यादा प्यारे अपने बच्चे होते हैं। बच्चों के लिए कुछ भी कर देती है। बट यहाँ की तो औरत, ये तो अजीब ही औरत है। खुद भी नौकरानी बनी हुई हैं, अपने बच्चे तो नौकर बने हुए हैं, उन्हें सब कुछ चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लिप लगाती हूँ, और ये रेडिट पे आई थी किसी ने, और ये इसके सबा के ब्लॉग में आप देख लेना, मैं इसको बहुत स्लो करके दिखाऊँगी, और आप देखना कैसे जो सितारा जी है ना, जो एकदम जगत अम्मी होने का नाटक करती है कि मैं तो सबसे प्यार दुलार करती हूँ, उन्होंने रिज़ा के ऊपर पाँव रखे हुए हैं, और ये उसके माँ-बाप के सामने है। माँ-बाप दोनों के सामने बच्ची लेटी हुई है ज़मीन पे, उसे पाँव रख के बैठी हुई है, जैसे होता है ना फुट रेस्ट, और जो उसको उलांग के गई है। देखना यहाँ पे देखिए। और ये सब इसके माँ-बाप के सामने हो रहा है। पिताजी बैठे हैं, माँ बैठी है, और रेहान तो भैया लाट साहब है, वो तो सोफ़े पे बैठेगा, ज़मीन पे तो कभी बैठेगा नहीं। अगर ये लड़का-लड़की सबको ट्रीट करते हैं, या इनको सही में अपने बच्चों जैसा मानते हैं, तो भैया सानू भाई को लिटा दो ना ज़मीन पे एक बार। सानू भाई को लिटा दो, बाकी सब बैठो आस-पास, और सानू भाई के ऊपर, जो कि शोएब इब्राहिम है, उनके ऊपर पाँव रख के ऐसे बैठे रहो आप माताजी, और उसको ऐसे क्रॉस करके जाओ। हमारे यहाँ तो ना किसी को पाँव भी लग जाता है ना, तो उसको टच करके ऐसे मतलब सर पे लगाते हैं कि भई हर इंसान भगवान का रूप है, ऐसे गलती से पाँव लग गया तो मतलब सॉरी ट फ़ील करते हैं ऐसे। और बचपन में तो हमें ये बोला जाता था, ऐसे कभी किसी को क्रॉस नहीं करते, ऐसे बचपन में ऐसे बोलते थे कि हाइट रुक जाती है। बट जनरली यही होता है कि ऐसे क्रॉस करना डिसरिस्पेक्टफुल होता है। हम किसी को पैरों की साइड से भी क्रॉस नहीं करते, जैसे कोई छोटे बच्चे हैं, कोई भी है, बड़ा भी है, तो उसको बोलते हैं पाँव सिकोड़ लो, हमें अगर जाना भी है तो, या दूर से जाते हैं। यहाँ पे तो पता नहीं किस नाम का इनको एरोगेंस है, अकल नहीं है, दुनिया का नॉलेज नहीं है, या किसी को अपने सामने कुछ समझते ही नहीं है, इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी है। और रिज़ा को, ये तो पिताजी के सामने, मतलब पिताजी और माँ पे भी ना, जो लिटरली थू है। अगर किसी ने तो रेडिट पे लिखा, मैं पढ़ के दिखाऊँगी, वो और लिंक भेजूँगी आपको ना, नीचे लिंक लगा दूँगी, आप पढ़ना आराम से। क्योंकि ये मेरे वॉइस नहीं है, मेरा ओपिनियन ये है। ये 3-4 दिन से मेरे दिमाग में था, जब से मैं रिज़ा को इस तरह से एक्सप्लॉइट होते देख रही हूँ ना, तो मुझे लगा था कि इफ आई कवर दीज़ पॉइंट्स इन रेगुलर ब्लॉग ना, तो मैं पूरा खुल के बात नहीं कर पाऊँगी, और अभी भी मतलब मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट अभी भी इसमें मुझे लगता है कि आप लोगों का इतना टाइम वेस्ट तो ना हो ना कि यही सब बातें सुनते रहें। अब बेटी खाला में ना थोड़ी भी ना अकल हो, और जैसे कहते हैं ना, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। बेटी खाला में उन्हें लगता होगा कि चल मैं पढ़ लिख नहीं पाई बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस एंड बिकॉज ऑफ द सपोर्ट, लेकिन मेरे बच्चे पढ़ लिख ले। सबको ये होता है ना, बहुत सारी औरतें होती हैं, उन्हें लगता है कि हमें वो सब नहीं मिल पाई फैसिलिटीज़, लेकिन हम बच्चों के लिए सब कुछ करेंगे। यहाँ तो बेटी खाला को भी कोई लेना-देना नहीं है, बच्ची फेल हो रही है, नौकर बनी हुई है, हाँ ठीक है, रोटी-पानी मिल रहा है, चल रहा है।
उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे फ्यूचर क्या है इनका। इन्हें क्या लग रहा है सबा इब्राहिम या शोएब इब्राहिम इन्हें ज़िंदगी भर पालेंगे। और अच्छा, एक और कमेंट भी लगाया है, मैं कमेंट लगाती हूँ यहाँ पे। ये इसी के ब्लॉग पे आया है, उसमें लिखा है, अभी कितने बेशरम है बेटी खाला उसका पति, बच्चे पालने नहीं आते तो पैदा क्यों किए। माय गॉड दैट बेटी खाला इज वर्किंग लाइक शी इज पेड इन लैक्स। अरे इतना काम तो पेड नौकर भी नहीं करते। एंड क्या हाल बना दिया जवान लड़की का। वो रिजा बिल्कुल मुंबई सबर्ब में रहने वाली नहीं लगती, एकदम गांव की गवार जैसी लगती है। नो स्मार्टनेस, बस पागल जैसे हंसते रहना, नो सेल्फ कॉन्फिडेंस। दिस यंग गर्ल इज सो सप्रेस्ड एंड यूज्ड बाय दीज पीपल। अगर शादी हुई ना, पति का मार ही खाएगी और चू भी नहीं कर पाएगी, बिकॉज टूडेज बॉयज कांट टेक गर्ल्स हु डोंट अर्न, डोंट लुक गुड, नो पर्सनालिटी। कोई खुद का स्टैंड नहीं, बस हा हा करती है। लड़की की लाइफ खराब कर दी इसकी माँ बाप ने। तो ये लिखा है इसने, किसी ने कमेंट में। अब आप सही बताइए कि जो रिजा की हालत है, कल को इसकी शादी होगी, कौन इसे मतलब बर्दाश्त करेगा या कैसे रहेगी। इसके पास ना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ना कोई बहुत ग्रेट लुक्स है, ना ये हेल्दी है। पीसीओएस है, किसी ने लिखा था कि भाई पीसीओएस है, डायबिटीज है, हाई बीपी भी हो सकता है। 19-20 साल की लड़की, ना एजुकेटेड है, ना पैसा कमा सकती है, ना कोई स्किल है। ठीक है सर, केक बेक उल्टे सीधे करने से ये कोई स्किल नहीं होती है, ना कोई लाइफ चल सकती है। अब कोई भी लड़का इससे शादी करेगा, जनरली क्या होता है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन वाली लड़की हो ना, तो उसके पास बहुत पैसा होता है ना, तब शादी होती है। जैसा कि सबा इब्राहिम की किस्मत खुली है कि पैसा बहुत था, तो भैया इसका पति मिल गया कि हाँ भैया पीसीओएस है, डायबिटीज है, जो मर्जी है चलने दो, बच्चा हो जाएगा, कैसे भी ट्रीटमेंट करा के हो जाएगा, नहीं होएगा तो देखा जाएगा, अभी तो याशी कर ले। लेकिन जिसके पास पैसा भी ना हो, और सबा इब्राहिम शादी के टाइम पे सबा रिजा से बेटर दिखती थी। अब रिजा से शादी कौन करेगा जब इनके बैंक बैलेंस है जीरो। माँ खुद डिपेंडेंट है नौकरों की तरह दूसरों पे। पिताजी आएंगे एक अटेंडेंस लगाने शादी में पैसा भी मुझे लगता नहीं कोई खर्च कर पाएंगे। भाई, छोटा भाई ऑब्वियसली कुछ नहीं कर रहा है। और जब लड़की की लुक्स और लड़की की एजुकेशन, लड़की की कंडीशन, हेल्थ कंडीशन ऐसी है, तो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास कोई शादी करेगा। और जब वहां शादी होगी तो उसको सारे घर के काम करने पड़ेंगे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी। और रही बात, ऑब्वियसली लोग चाहेंगे कि फैमिली बढ़े, तो आईवीएफ ट्रीटमेंट में पैसा भी लगता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी भी शायद हो सकता है इसके लिए मुश्किल हो जाए। तो ये सब सारी जो हेल्थ कंडीशन इसने अनाउंस करे ना अपने ब्लॉग में पैसा कमाने के लिए। रिजा तुम मीठा नहीं खाओ, तुम्हें पीसीओएस है। अरे भाई, तुम एक छोटी बच्ची का हेल्थ कंडीशंस के बारे में कैसे बात कर सकते हो, तुम्हें किसने अलाउ किया है। तुम सिर्फ अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में रो सकते हो अपने ब्लॉग में, क्योंकि वो तुम्हारा ब्लॉग है, तुम किसी और के बारे में नहीं बात कर सकते। रही बात रेहान की, तो इस पूरे गेम में ना क्या होगा कि बेटी खाला है, जब तक इनकी दुकान चल रही है, जब तक इनको कंटेंट बनाना ठीक है तब तक चलेगा। जब दुकान बंद होगी तो बेटी खाला थोड़े दिन और नौकरगिरी कर लेगी इनके घर में, या फिर अपने मौदा में जाके रह लेंगी कि भैया मेरा मकान बनाओ, मैं वहां रह लूंगी अकेले, उनको आदत है। रेहान स्ट्रगल करेगा मुंबई में, इधर उधर धक्के खाएगा, छोटे मोटे जॉब जॉब करेगा, डांस आता है इसे थोड़ा बहुत, फिट भी है। देखो जो इनकी हेल्थ कंडीशन है ना, ये जेनेटिक नहीं मानी जाएगी। बेटी खाला पतली है, रेहान पतला है, इनके पिताजी भी कोई ऐसे ओबेसिटी वाले नहीं है। रिजा की जो हेल्थ कंडीशन है टोटली इनकी इग्नोरेंस की वजह से है। और रिजा, इस गेम में सबसे बड़ा लूजर कौन रहेगा? रिजा, क्योंकि रिजा ना अब मुंबई में रहने लायक है, ना वो मौदा की रहने लायक है। मौदा में इस टाइप के छोटे गांव में इसकी शादी होगी, वहां परेशान ही रहेगी, ये सबको प्लीज करती रहेगी और खे करती रहेगी, इसमें जीरो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पेरेंट्स की होनी चाहिए ना, जो ये सबा इब्राहिम लेके बैठी है, तो ये भाई बहन वाला प्यार नहीं है, सिर्फ यूज किया जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि अनपेड लेबर की तरह नहीं यूज किया जा रहा है, क्योंकि पेड लेबर होते हैं ना, जो पेड मजदूर होते हैं, जो डेली वेजेस वाले भी होते हैं ना, उनकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, देन ओनली दे आर रेडी टू वर्क। वहां पे अब जो उनके यहाँ लेबर आता है ना, जो उनका रेनोवेशन कर रहे हैं, उनसे करवा के दिखाओ, और 24 घंटे रात के 2 बजे अब ये काम कर दो, अब ये प्लास्टर लगा दो, अब ये इलेक्ट्रिसिटी का काम कर दो, और हम तुम्हें बचा कुचा खाना देंगे। देखो वो भी छोड़ के चले जाएंगे तुम्हारा काम। तो ये जो घर के लोगों को जो गरीबी की गरीबी का फायदा उठाया जा रहा है ना, गरीबी का फायदा उठा के इन्हें यूज किया जा रहा है, तो बहुत भारी पड़ेगा इन पे। और मैं रेडिट का एक कमेंट भी आपको रीड कर देती हूँ, ये आप पूरा पढ़ लेना, मैं सिर्फ लास्ट वाला वो पॉइंट रीड कर रही हूँ। उसने लिखा है एक बंदी ने, और बहुत ही अच्छा लिखा है कि रिजा अगर तुम ये पढ़ रही हो ना, तो ये तुम्हारे लिए है। रिजा, ये सबा या कोई भी तुम्हारा सगा नहीं है। कपड़े, आईपैड, बैग, स्टेशनरी, गुब्बारे और केक से जिंदगी नहीं बनती। इस सबा का खुद सारी उम्र ब्लॉग नहीं चलेगा।
तुझे क्या खिलाएगी? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो ढंग से, और कोई नौकरी, इसकी नौकरी छोड़ो और इसके व्लॉग में आना छोड़। ये तेरी सारी मेडिकल हिस्ट्री चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बता रही है तुझे, लेटे हुए, सोते हुए, अस्त व्यस्त कपड़ों में, और भद्दी तरह शूट कर रही है, जो कि हमने देखा कभी बेड पे सोते हुए, कभी जमीन पे सोते हुए दिखाती है। ये बहन के नाम पे नौकरानी बना के रखा हुआ है। तेरा ना सोने का टाइम है, ना उठने का, ना खाने का, ना पढ़ने का। इसकी हैवानियत से जान छुड़ा, रूटीन ठीक कर, हेल्थ ठीक कर, पढ़ाई ठीक कर, और जॉब लगते ही अपनी माँ को लेके निकल इस नरक से। बिल्कुल सही लिखा है। इसके आगे मैं 2 लाइन और ऐड कर देती हूँ कि रिज़ा, अगर थोड़ा सा अपने पे फोकस कर, छोटी मोटी जैसे भी नौकरी पकड़, यहाँ से निकल, एक छोटा सा कमरा ले लो चाहे मुंबई में तुम किराए पे, अपनी माँ को अपने भाई को साथ रख। अगर भाई इंटरेस्टेड नहीं है ना, भाई को लग रहा है कि यहाँ ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही है, छोड़ दे भाई को, अपनी माँ को लेके निकल। दोनों माँ बेटी आराम से रहो, इज्जत से रहो, टाइम पे उठो, टाइम पे सो। जो कहते हैं ना, इज्जत से नमक से रोटी खाना बेटर है किसी की जिल्लत से जाके कोई खीर पूरी खिलाए। तो आराम से तुम कम खाओ और चैन की जिंदगी जियोगे, इज्जत से जियोगे। और उसके बाद अगर तुझे चाहिए तो अपना यूट्यूब का चैनल बना, अपना दिखा, इनको एक्सपोज कर, दिखा इनको एक्सपोज करने का, अपनी सारी कंडीशंस बता कि तूने वाइल ग्रोइंग अप क्या क्या झेला है यहाँ पे। किसी को भले ही गैसलाइट मत कर, बट अपना भी बताएगी ना कि तूने क्या क्या झेला है, तो लोगों को समझ आएगा कि ये कितने मक्कार और कितने चोर लोग हैं जो रिश्तों का इतना ज्ञान देते हैं। भाई बहन ये बने रहिए, वो बने रहिए, भाई भाभी ननद की इतना ज्यादा गंदा रिश्ता है कि वो एक दूसरे के घर नहीं आ जा सकते, मेहमानों की तरफ आते हैं, मेहमानों की तरह आते हैं, और चुपचाप सोफे पे बैठते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। ऐसा कौन सा भाई बहन होगा? आप बताइए, आपके यहाँ भाई बहनों में ऐसा रिश्ता चलता है क्या? अगर आप भाई बहन के घर जाते हो तो ऐसा होता है क्या कि सिर्फ डाइनिंग टेबल पे बैठो, खाना खाओ, हा हा ही करो और वहीं से दरवाजे से निकल जाओ? तो तुम अपना यूट्यूब का चैनल बनाओ, तुम थोड़ा बहुत फेमस हो जाओगी। मैं ये नहीं कह रही कि तुम सबा इब्राहिम बन जाओगे, और सबा इब्राहिम बनना भी नहीं चाहिए। अपनी जिंदगी को ना ब्लॉगिंग पे मत डिपेंडेंट बनाओ, नौकरी करो, पढ़ाई लिखाई करो। ना ये तुम्हें पढ़ने देगी, ना तुम्हें जीने देगी, ना तुम्हें ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने देगी। ये हमेशा चाहेंगे तुम इनके अंदर दबे रहो, इनके एहसान तले दबे रहो, और इन मतलब इनकी नौकरी चाकरी करते रहो। क्योंकि जहां तुम इंडिपेंडेंट हो गए ना, वो तुम यहाँ से निकलने की कोशिश करोगे, उन्हें फ्री के नौकर मिलना बंद हो जाएंगे। और दूसरी बात, ये कहते हैं ना मैं प्रिंसेस थी, प्रिंसेस इसलिए थी क्योंकि बचपन से रिजा तुम्हारे घर में आ गई थी, और ऐसे बचपन से काम पे पेला गया होगा कि भैया पानी दे दे हमको, ये दे दे हमको, वो कर दे सबाजी को, तभी ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट आया है। वरना सितारा जी की जो हालत है ना, हेल्थ की कंडीशन है, वो मजाल वो किसी को बेटी को भी पानी दे दे, और उन्हें सानू बेटा दिखता है, लेकिन वो काम किसी के लिए ना करे। तो 4-5 साल की बच्ची इनके घर में मिल गई ना इन्हें, तभी इन्हें बेटी को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला है। तो ये जो इन्होंने तुम्हारी जो हालत बना रखी है ना, जो तुम्हें रियलाइज भी नहीं होता होगा, इन्हें रियलाइज ही नहीं होता होगा, क्योंकि जो बचपन से एक ट्रीटमेंट मिल रहा है ना, तो उन्हें लगता है नॉर्मल है। उन्हें पता ही नहीं होगा कि आजादी किसे कहते हैं। और बेटी खाला के लिए ये है कि बेटी खाला भाई थोड़ी सी शर्म करो, शर्म करो। तो अगर तुम्हारे पति ने रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो लिया है ना, वो नहीं देखना चाहते अपने दोनों बच्चों को और तुम्हें, तो तुम इतनी कोई मजबूर लाचार इंसान नहीं हो, हट्टी कट्टी हो, हाथ पांव चलते हैं। अपना एक कमरा लो वहीं मुंबई में, क्योंकि बच्चे मोहदा में जाके तो शायद उनके लिए मुश्किल हो सेटल होना। किसी तरीके से अपना कुछ भी करके, अगर तुम, जैसे किसी ने तो ये भी लिखा था कि अगर तुम मेड भी बन जाओगे ना दूसरों के घर के, तो अपनी बच्चों को इज्जत से पाल सकोगे। भले मेड ना बने, तुम्हें खाना बनाना आता है, कमरा लो किराए का, और उसमें आप खाना बनाना भी शुरू कर दोगे ना, टिफिन सर्विस भी शुरू कर दोगे, तो भी तुम अपने आप को पाल पोस सकते हो। जो दूसरों के घर में नौकरी कर रहे हो ना, सुबह शाम झाड़ू पोछे बर्तन, और किचन में सो रहे हो सकता है किचन में ही सोती हूँ, क्योंकि इनके यहाँ तो 2-3 बजे तक लिविंग रूम में हंगामा मचा रहता है। भैया सबा जब तक सोएगी नहीं, सनी जब तक घर नहीं आएगा, सालू अप्पी तो नीचे डेरा जमाए रहेंगी, घर रिनोवेशन हो रहा है। और मैं लिख के दे देती हूँ कि अगर दिसंबर तक, वो कह रहा है ना दिसंबर तक रिनोवेट हो जाना चाहिए, रेनोवेट भी हो जाएगा ना, और सनी रात के 2-2 3-3 बजे तक बाहर रहेगा। तो या तो ये रिजा को अपने रूम में रखेगी ऊपर, या ये नीचे पड़ी रहेगी, क्योंकि अकेले तो इसको घबराहट हो जाती है ना, घबराहट हो जाती है इसको, तो ये ऊपर रहेगी नहीं अकेले। तो आप देख लेना यही होगा। तो इनका जो ट्रीटमेंट है ना, फिर बच्चा भी हो जाएगा ना, तो ये खुद नहीं संभाल सकती भैया, इतने बच्चे को पालना एक बहुत बड़ा काम है। शुरू के फर्स्ट फ्यू मंथ्स पूरा 24 घंटे की सेवा है, 24 घंटे का मतलब पूरे टाइम देना पड़ता है, दिन रात उसके साथ लगना पड़ता है। तो ये क्या इसको करेगी?
ये रिजा और बेटी खाला को लगाएगी। रिजा को ट्यूशन से भले छोड़वाना पड़े, रिजा और बेटी खाला बच्चा पालेंगी ना, अम्मी जी के बस का कुछ नहीं है। तो ये दोनों तो अभी पूरा बुरी तरीके से पिलने वाली हैं काम पे। तो अभी भी टाइम है, सर उठाओ अपना और इज्जत से यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पे बैठ के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ना तुम्हारा बैंक बैलेंस बनने वाला है, और ना तुम अपनी मर्जी से यहाँ कुछ बना खा सकते हो, ना अपनी मर्जी से सो सकते हो, ना मर्जी से उठ सकते हो, ना मर्जी से कहीं जा सकते हो, ना मर्जी से कोई फ्रेंड बना सकते हो। ये पूरे लिटरल, जैसे होता है ना, लिटरल गुलामी जिसे कहते हैं, वो हो रही है। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। क्या रिजा कह सकती है कि मुझे आज मॉल जाना है, मुझे घूमने का मन है, आज मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है? ना इनके कोई फ्रेंड है, ना इनको कुछ भी तरीके, कुछ भी करने की आज़ादी दी गई है। बेचारी बैठ के अगर पढ़ भी रही ना, इनको ऑर्डर मिलता होगा कि ये काम कर दो, तो वो उसे वहीं छोड़ के करना पड़ता होगा। तो शर्म आनी चाहिए सबाई ब्रांड को। तो खैर, चलो यही बस करते हैं। आप बताना कैसा लगा और अपने व्यूज प्लीज लिखना। एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।